नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है राम जी का अपनी माता जी के पास जाना। अब राम जी पिताजी से अपने बोल रहे हैं कि पिताजी मैं माता जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। और तैयार हो गए हैं। अब राम जी माता के आश्रम, माता के महल में आए और वहाँ माता ने जैसे ही राम जी को देखा तैसे ही अपने पास बुलाया और उसे कहने लगी, पुत्र आज बहुत बड़ा शुभ दिन है और आज तुम्हारा जन्म सफल होने वाला है। इतना बड़ा अवसर है आज तुम्हारे लिए, इतना बड़ा दिन है। बताओ तो सही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जाओ स्नान कर लो और तैयार हो जाओ, पिताश्री से भी मिलाओ। जाओ और तुम जब पिताश्री से मिलाना तो मैं तुम्हें मिठाइयाँ दूंगी, तुम खाना। राम, मैं तुम्हारी बलाइयाँ ले रही हूँ, तुम इधर आओ। अच्छा। और इतना कहकर कौशल्या जी राम जी को अपनी गोद में बैठा लेती हैं और कई प्रकार कहती हैं कि आज बहुत शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार कई बातें कहती हैं राम जी को। तो अंत में राम जी कहते हैं, अंत में कौशल्या जी कहती हैं, आज मेरा राम का राज अभिषेक होगा, ये राजा बनेगा। तो राम जी कहते हैं, माता मैं राजा अवश्य बनूंगा पर यहाँ का नहीं बनूंगा, मैं तो जंगल का राजा बनूंगा। कौशल्या जी कहती है, मतलब जंगल का राजा? तो बगल में बैठे मंत्री का बेटा था बगल में और उसने सारी बात बताई, क्या क्या बात है। कौशल्या जी तो उनके चेहरे का एक रंग भी उड़ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे कुछ बोल नहीं रही हैं। अब कहते हैं कि राम जी माता मुझे आज्ञा दीजिए। तो अब क्या कहें, अगर पुत्र को रोकें तो भी नहीं ठीक है, तब तो धर्म विरुद्ध कार्य होगा और पुत्र को जाने दे तो माता नहीं कहलाएंगी, क्योंकि ऐसी माता तो नहीं होती है जो अपने पुत्र को जाने दे। और अब बीच में अटक गई हैं कौशल्या जी। वो सोच रही है मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? राम को रोक भी नहीं सकती और राम को जाने भी नहीं दे सकती। फिर कौशल्या जी ने कहा, पुत्र अगर पिता ने ही आज्ञा दी हो तो रहने दो, अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी हो तो जाना पड़ेगा। अच्छा, माता ने भी आज्ञा दी? तो राम जी कहते हैं, हाँ माता ने भी आज्ञा दी। तो कौशल्या जी कहती है, माता जी ने भी आज्ञा दी और पिताजी ने भी आज्ञा दी, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा पुत्र, क्योंकि वहाँ माता पिता दोनों हैं। अगर पिता कहते तो तुम उनकी आज्ञा को टाल भी सकते थे, माता टलवा सकती थी। जब माता पिता दोनों ने कह दिया तो कैसे टल पाएगी पुत्र, इसलिए तुम वन जाओ। इधर कौशल्या जी ममता को त्याग कर धर्म अपना रही हैं, ममता को त्याग कर धर्म सिखा रही है अपने पुत्र को। और इधर सीता जी भी आ गई और उन्होंने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और बैठ गई, सिर नीचे कर झुकाकर। और कौशल्या जी ने उन्हें बात बताई सारी, क्या क्या बात है। तो वो धरती को कुरेद रही हैं, मानो ऐसा कह रही हूँ, कवि कहते हैं, मानो ऐसा कह रही हूँ कि धरती माता अब राम जी जा रही हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, इस तरह मानो कह रही हूँ। तो सीता जी भी आई और वो भी जाने के लिए जिद करने लगी कि ये माता मैं भी राम जी के साथ जाऊंगी, रघुनाथ के साथ मैं भी जाऊंगी वन। और इस तरह आगे क्या होता है, मतलब आगे क्या होता है इसकी कथा कल
सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।